नमस्कार, जीवन उत्साह में आप सभी का स्वागत है। नाहन से प्रदीप कल्याण। हिमाचल में 25% बस किराया बढ़ोतरी। लोगों ने प्रदेश सरकार के इस फैसले को बताया जन विरोधी। साथ ही उन्होंने कहा निजी बस ऑपरेटर्स को फायदा पहुंचाने के मकसद से लिया गया फैसला। अब उनका कहना है कि सरकार वापस ले अपना फैसला। साथ ही हिमाचल प्रदेश सरकार द्वारा बस किराया में वृद्धि को लेकर जनता में रोष है। लोगों ने कोरोना काल के दौरान सरकार के इस फैसले को जन विरोधी बताया। जैसे कि आप सभी जानते हैं, पिछले कल हिमाचल प्रदेश सरकार द्वारा कई अहम फैसले लिए गए, जिसमें 25% बस किराया बढ़ोतरी भी शामिल है। कोरोना काल के दौरान सरकार द्वारा लिए गए इस फैसले का प्रदेश की जनता विरोध कर रही है। लोगों का कहना है कि प्रदेश सरकार ने इस महामारी के दौरान यह फैसला लेकर लोगों पर गहरा प्रहार किया है, जबकि ऐसे समय में सरकार को राहत देनी चाहिए थी और लोगों की फिलहाल मांग यही है कि सरकार इस फैसले को वापस ले। स्थानीय लोगों ने मीडिया से बातचीत करते हुए कहा कि प्रदेश सरकार ने निजी बस ऑपरेटरों को फायदा पहुंचाने के मकसद से फैसला लिया है, जो कि सरासर गलत है। इसका खामियाजा एचआरटीसी को भुगतना पड़ेगा। लोगों का यह भी कहना है कि निजी बस ऑपरेटर एचआरटीसी के मुकाबले कम किराया लेकर सवारियां ढोते रहे हैं। यदि निजी बस ऑपरेटर पूरा किराया लेकर बस चलाते हैं तो उन्हें किसी प्रकार का घाटा नहीं होगा। सरकार द्वारा दिए गए इस फैसले से केवल किराया ही नहीं बढ़ेगा, बल्कि अन्य चीजों की कीमतों में बढ़ोतरी होगी। सरकार का ये फैसला बेहद शर्मनाक है। लोगों के रोजगार, धंधे सब कुछ बर्बाद हो चुके हैं और सरकार 25% किराया बढ़ाकर गरीब आदमी की कमर तोड़ रही है। सरकार ये तर्क दे रही है कि प्राइवेट बस चालकों को नुकसान हो रहा है और उनकी बसें उनको बंद करनी पड़ गई हैं, लेकिन कोई भी प्राइवेट बस जो है सरकारी बस से कम किराया वसूलती है। इससे अगर सरकार के जैसे कि 25% किराया बढ़ाया है, इसकी सीधी मार एचआरटीसी को भी नुकसान देकर उठानी पड़ेगी, क्योंकि सारी प्राइवेट बसों में एचआरटीसी से कम 50% बस किराया कम वसूला जाता है। अगर प्राइवेट बस चालकों को इतनी ही आर्थिक तंगी झेलनी पड़ रही थी तो उन्हें चाहिए था कि वो यात्रियों से पूरा बस किराया वसूलते। सरकार को चाहिए कि ये फैसला तुरंत वापस ले। देखिए, जो हिमाचल प्रदेश सरकार ने कल ये फैसला लिया कि 25% बस किराए में वृद्धि की जाएगी हिमाचल प्रदेश के अंदर, ये बिल्कुल जनविरोधी निर्णय है। क्योंकि आज जिस महामारी के दौर के अंदर हम लोग जिस दौर से गुजर रहे हैं, एक तरफ कोरोना महामारी के चलते आम लोगों का जनजीवन पूरी तरह से अस्त व्यस्त पड़ा है और सरकार को राहत देने की बजाय उल्टा जो जनता के ऊपर बोझ लादना या आम जनता को जो है बोझ लादना, ये बिल्कुल जनविरोधी निर्णय हम इसको मानते हैं। क्योंकि जो किराए में बढ़ोतरी है या जो ट्रांसपोर्टेशन में बढ़ोतरी है, उसका असर खाली यात्रियों को नहीं उसका असर होगा, बल्कि ये बिल्कुल एक एक गरीब के घर तक इसका असर जाएगा। क्योंकि ट्रांसपोर्टेशन बढ़ने से तमाम चीज़ों की महंगाई और दूसरी चीज़ों के अंदर भी बढ़ोतरी होगी। तो हम ये मानते हैं कि हिमाचल प्रदेश सरकार चंद लोगों को फायदा पहुंचाने के लिए ये निर्णय लिया है, जो जन विरोधी है और हम इसकी मुखालफत करते हैं, इसका विरोध करते हैं। जो सरकार ने ये फैसला लिया है कि 25% जो किराया बढ़ाया गया है, तो इसका सीधा सा असर जो है वो डायरेक्टली आम लोगों पर पड़ेगा। अब हम देखते हैं कि यहाँ हम नाहन बस स्टैंड की बात करें तो बहुत से ऐसे पैसेंजर हैं जो अपने घर की ओर जाना चाहते हैं, मगर अभी एक तो सरकार ने ये तोहफा दे दिया, एक बार समझो आम आदमी के लिए 25% जो है किराया बढ़ा दिया है। और इसी के चलते जो है यहाँ पर मतलब जो एक आम लोग है, मजदूर है, वो भी शायद अब सफ़र कम करेंगे और जो लोकल रूट है वो भी काफ़ी प्रभावित हुए हैं। यहाँ पर बहुत सारी बसेज है, इनके ऊपर भी इसका बहुत सारा इफेक्ट हुआ है। और मुझे नहीं लगता कि सरकार ने ये जो है इस समय जिस समय राहत देनी चाहिए आम लोगों के लिए, उस समय ये एक बड़ा फैसला लिया है, तो मैं तो इससे सेटिस्फाइड नहीं हूँ। मैं इसकी कड़े शब्दों में निंदा करता हूँ और इसलिए निंदा करता हूँ कि दुनिया में सबसे इस टाइम जो है वो कच्चे तेल की कीमत सबसे कम है। अगर देखा जाए तो एक बैरल $80 का है इस टाइम, और यहाँ के इंडिया के हिसाब से वो 10 रुपये लीटर के हिसाब से यहाँ तेल पड़ता है। जबकि इन्होंने पेट्रोल डीजल के दाम कम करने की जगह एक तो कोरोना की मार से जूझ रहे हैं
दूसरे बसों के किराए की वजह से जूझ रहे हैं, तीसरे बेरोजगारी की वजह से युवा बहुत परेशान हैं और हम इसकी कड़े शब्दों में निंदा करते हैं कि ये सरकार को अपना फैसला वापस लेना चाहिए। फैसला ही वापस नहीं लेना चाहिए बल्कि इसके दाम कम करने चाहिए डीजल और पेट्रोल के। हिमाचल प्रदेश सरकार का जो बस का किराया 25% बढ़ाया है, ये एक बहुत दुर्भाग्य बात है और हिमाचल प्रदेश के सभी लोगों के लिए बहुत आघात की बात है कि एक कोरोना की मार से लोग मतलब बुरी तरह से प्रभावित हो रहे हैं और एक 25% किराया एकदम बढ़ाया जाना उनके साथ सरासर अन्याय है और गलत है।